जय श्री राम। रामायण की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा है, पिछले एपिसोड में बहुत सारे चीज़ों को समझा है कि किस तरह से राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र साथ साथ चलते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं और धीरे धीरे उनकी जो यात्रा है मिथिला की तरफ होता है। और मिथिला की तरफ जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो जैसा ही शुरू से ही रहा है, राम लक्ष्मण हमेशा क्वेश्चंस किया करते थे, हमेशा उनके मन में बहुत सारे उत्कंठित प्रश्न हुआ करते थे और वो सारे प्रश्न पूछते जाते हैं। उनमें से जो आज का जो प्रश्न है, आज का जो प्रसंग है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज किसी और का उद्धार होने वाला है। आज वो ऐसा उद्धार, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा रोमांच, एक ऐसा अदृश्य पल जो आज इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे, आज इस रामायण के माध्यम से सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब विश्वामित्र जब रहते हैं साथ साथ में राम और लक्ष्मण रहते हैं, जो अदृश्य होता है, एकदम बिल्कुल अद्भुत दृश्य होता है। कोई भी जितने लोग देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं कि एक सन्यासी और दूसरे दो बालक हैं, अद्भुत बालक, इतने शौर्य बालक, एकदम हाथी के जैसे चाल वाले, ऐसे शौर्य शक्तिशाली और तीर धनुष लेने वाले एक बालक कैसा है। हर कोई ललायित होते हैं जानने के लिए, उत्कंठित होते हैं कि ऐसा बालक इस महात्मा के साथ कैसे, इस ऋषि मुनि के साथ कैसे जा रहे हैं। तो बहुत सारे उत्कंठित प्रश्न रहते हैं और बहुत के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। बट बहरहाल राम के साथ ही बड़ा कौतूहल रहता था, तो वो जाते थे तो जो भी चीज़ें रास्ते में देखते थे वो पूछने लगते थे। और वही उत्कंठा में जब वो मिथिला प्रवेश करते हैं तो उनकी नज़र एक आश्रम पे पड़ती है और आश्रम को देखते ही आश्रम कहते ना कि कई सालों से लगता है कि वहाँ कोई गया है नहीं, ऐसा आश्रम लगता है एकदम शांत, कुछ आना जाना किसी का, कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई पड़ते हैं और लगता है कि आश्रम कई दिनों से पड़ा है। तब राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुजी बताइए कि आश्रम इतना सुनसान क्यों है, आखिर ये आश्रम किनका है और कौन रहा करते थे, और कई सालों से लगता है कि यहाँ पर कोई आना जाना नहीं है, इसका क्या प्रयोजन है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज हमें खुल करके बताइए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे विश्वामित्र वो सारी चीज़ों को बताते हैं कि कैसे इस आश्रम में क्या क्या हुआ और इस आश्रम के पीछे की क्या कहानी है। तो उसमें वो बताते हैं कि सबसे पहले जैसे पूर्व काल की बात है कि महात्मा गौतम उस आश्रम में रहा करते थे और वह आश्रम इतना दिव्य जान पड़ता था कि उनकी पूजा और प्रशंसा किया जाता है और बहुत सारे लोग उस आश्रम को देखने आते थे। लोग वहाँ पर अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। वो अपने आश्रम अपने आप में एक दिव्य आश्रम हुआ करता था जिसमें गौतम ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उनकी पत्नी अहिल्या भी बहुत तपस्विनी थी, साथ में रहा करती थी और कई सालों तक ऐसे तप वर्ष किया करते थे। लेकिन ये सब सारे चीज़ें चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब भी गौतम ऋषि जाया करते थे तो सारी निगरानी है वो अहिल्या करती थी, सब देख रहा है, आश्रम का देखभाल करती थी। बट एक समय की बात है, गौतम ऋषि चले गए थे कहीं और इसी बीच अपनी तप में हमेशा जाया करते था और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके इंद्र भगवान वो चले आते हैं गौतम ऋषि का भेष बदल करके। अब देखिए क्या माजरा होता है, गौतम ऋषि गए और इंद्र भगवान उसी रूप में वापस आते हैं, गौतम ऋषि के रूप में वापस आते हैं और आते ही जिस तरह से अहिल्या को देखते हैं और उससे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और उनकी इतनी सुंदरता, इतनी ललक और इतनी चाहत थी कि उनके देखते ही उनके मन में निगेटिव्स विचार आना शुरू हो जाते हैं, उनके मन में काम वासना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं, प्रिय आज मैं काम पे नहीं जाने का मूड है, आज मौसम कितना अच्छा है, आज हम लोग यहीं समागम करते हैं। लेकिन अहिल्या, वो भी एक ऋषि की पत्नी थी, तपस्वी थी, वो बातें समझ गई कि ये कौन जनाब आए हुए हैं। अब देखिए माजरा क्या होता है, यहीं से कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है और समझने की कोशिश करना चाहिए क्या है। वो समझ जाती है, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो वासना था, कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि साक्षात इंद्र देवता हमें आए हैं और हमें पसंद करते हैं और हमसे आलिंगन करना चाहते हैं। तो वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे कुछ जानते हुए कि ये इंसान कौन है। और समालिंगम करने के बाद इंद्र भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए।
जैसे ही वो निकलने के लिए विदा लेते हैं, तब अहिल्या कहती है आप जितना शीघ्र है उतना जल्दी जाइए, क्योंकि हमारे पति का आने का समय हो गया है। तो यह बात को संकेत देता है, यह बात को कहीं ना कहीं चिन्हित करता है कि ये दोनों एक दूसरे पक्ष को जानते थे। और वहाँ से वो विदा लेकर के जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं, यानी बाहर से निकलते हैं, उस आश्रम से निकलते हैं, तब उनकी नज़र गौतम ऋषि पे पड़ते हैं। और गौतम ऋषि हाथ में कटार लिए पूरी उद्विग्न भाव से वो आश्रम की तरफ ही आते हैं। अब इंद्र भगवान के देखते ही पसीने छूटने लगते हैं। अब क्या होगा, अब तो डायरेक्ट ऋषि आप आ गए, अब तो देख लिए, अब क्या होगा, अब पता नहीं क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर सा बन बैठ गया था और किसी वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही देखें, एक लगता जुड़वा इंसान, वही इंसान एक दूसरे को परछाई में देख रहा है, दोनों का शक्ल बिल्कुल सेम और सेम डिटो। लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि को ये चीज़ें दिखती हैं तो उनके मन में और क्रोध की ज्वाला भड़क जाती है और अपनी अंतरात्मा अंतर शक्ति से वो सारा कुछ ये चीज़ें समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या माजरा हुआ और क्या चीज़ें हुई है। और तनिक भी देर ना करते हुए वो श्राप दे देते हैं और ऋषि को श्राप देते हैं कि आपके जो अंडकोश है वो ख़त्म हो जाएंगे, अंडकोश आपके गिर जाएंगे, आपके काम नहीं करेंगे, यानी आप अंडकोश रहित हो जाएंगे। और ऐसा ही जैसे ही श्राप देते हैं, कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, देखते ही देखते इंद्र के दोनों अंडकोश पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब वहाँ से इंद्र परेशान टेंशन्स में, और वहाँ से वो भागते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, टेंशन में समझ नहीं आता है कि क्या करें, और वो इधर उधर भागने लगते हैं। उसके जस्ट बाद जैसे ही गौतम अपनी पत्नी के पास आते तो उन्हें भी श्राप देते हैं और कहते हैं, दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक हवा पी करके रहेगी, उपवास करते रहेगी और इसी राख में पड़ी रहेगी, और समस्त प्राणी अदृश्य रह कर करके आश्रम में निवास करेंगे, पर तुम्हें देख नहीं पाएंगे। एक समय आएगा जब दशरथ कुमार राम घोर वन में, इस वन में पदार्पण करेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और उनकी सेवा शुश्रूषा करोगे और प्रसन्न होकर करके तुम्हें पूर्ण वैसे ही बना देंगे जिस तरह से आप मेरे साथ पहले रहा करती थी। और ऐसा कर करके गौतम ऋषि वहाँ से चले गए और तपस्या में लग गए। अब यहाँ पर मामला बहुत चेंज हो जाता है। देखिए क्या सिखाने की कोशिश करता है रामायण में, बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसमें इस पटल से सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर ऋषि देवता के बीच लड़ाई चल रही है, और ऐसी लड़ाई जो आए दिन इस समाज में होती रहती है और देखने को मिलते रहता है। अब यहाँ से हमें यही सीख मिलती है, अब वो तो परेशान है, अब इंद्र भगवान साक्षात परेशान हो गए, अब उनके ही ऐसी स्थितियाँ बन गई है और वो इधर उधर भागते हैं और अपने देवतागण के पास चले जाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी उम्मीद लगाते हैं कि किसी तरह से हमें बचाइए, ऐसे कष्ट से उबारिए, क्योंकि अब यह कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। और सारे देवता, सिद्ध, गंधर्व सब कुछ उनके चरणों में जाकर करके पड़ जाते हैं। अब इस बात को हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हम जिस वजह से देखते हैं वो वजह का कारण कहीं और होता है, कहीं और छिपा होता है। क्योंकि मैं अक्सर यही चीज़ सोच रहा था कि अगर इंद्र भगवान कहा जाता है कि उनके यहाँ दिव्य दिव्य रानियाँ हुआ करती थी, एक से एक परियाँ होती थी, एक से एक उनके स्वर्गलोक में परियों की रानी हुआ करती थी, एक से एक सुंदरी अप्सरा हुआ करती थी, फिर भी एक अहिल्या के पीछे मंत्र मुग्ध हो गए, इनके पीछे कुछ तो प्रयोजन होगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ते गया तो मुझे प्रयोजन भी समझ में आने लगा, और तब वह सारे देवतागण के पास जाते हैं और ऋषि और कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने यह जो मूर्खतापूर्वक या क्रोधपूर्वक जो भी बातें की है, जो भी चीज़ें की है, दुस्साहस किया है, यह सब के पीछे आप लोगों की उद्देश्य से किया है। कि जिस तरह से गौतम ऋषि लगे थे, ध्यान में लगे थे, जिस तरह से सब ध्यान और मंत्र मुग्ध में लगे थे कि अगर उनकी सारी शक्तियाँ अगर मिल जाती तो सारे देवतागण को वो हरा देते और सारे देवतागण पे राज करते और हमारी स्थितियाँ खराब हो जाती, कहीं ना कहीं हमारा स्वर्ग लोक सब कुछ छिन जाता। मैं इसी वजह से ये सब काम किया है, जिस वजह से वो क्रोध हो करके वो अपना यज्ञ पानी सब छोड़ कर करके और चले आएंगे, और इसी वजह से किया है। सारे देवतागण के मन में कहीं कहीं नहीं प्रसन्नता आई कि चलो हमारे लिए ही, हमारी सुरक्षा के लिए ही ऐसे कार्य किए हैं, तो इंद्र भगवान के लिए कुछ तो करना होगा। तो सारे देवतागण चल जाते हैं अपने पितृगण के पास। अब
देखिए यहाँ पर भी एक अलग कहानी है जो हम लोग बहुत सारे जो खास करके भारत के लोग हैं जो पितरों की पूजा करते हैं। पितरों में से अपने पूर्वज, अब सारे देवतागण अपने पितृगणों के पास जाते हैं और ये सब सारी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे इंद्र के साथ क्या हुआ, और वो जानते हैं और वहाँ से फिर कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ किया है इंद्र ने अपनी भलाई के लिए किया, अपने हित के लिए किया है। कहीं ना कहीं उन्हें यह डर था कि हमारा जो नगरी है, ये जो स्वर्गलोक है, गौतम ऋषि छीन लेंगे, और इसी वजह से वो तप यप कर रहे हैं। तो वहाँ पर भेड़ दिखाई देता तो कहते हैं कि भेड़ के अंडकोश का इस्तेमाल कर लिया जाए और वही अंडकोश लगाया जाता। तो वहाँ पर देवता को जैसा इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वही भेड़ के अंडकोश और इंद्र में प्रतिष्ठापित किया जाता है। और बड़ा अजीब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चीज़ें बदल जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस अंडकोश रहित किया हुआ भेड़ा आज बहुत लोगों को संतोष प्रदान करता है और वही लोग उसे चढ़ावा में करते हैं या इस तरह से उन्हें भेड़ दान करते हैं। ऐसी परंपरा है, ऐसी प्रतिष्ठा है, उस आश्रम की है। बट फिलहाल ये सब सारी कहानियाँ हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि इंसान अपनी अपनी फ़ायदे के लिए बहुत सारा काम ऐसे ऐसे करते हैं। कभी कभी किया हुआ अनर्थ, जगन्नाथ अनर्थ भी कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस देता है, उनका पर्पस देता है। बट इन सारी कहानियों से हमें यही सीख मिलता है कि जब जब ऐसी कहानियाँ घटती हैं तो उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है और वो बुरा देखने को मिलता है। और चीज़ें हुई है, जिस तरह से अहिल्या को कई वर्षों तक उन्हें इस तरह से राखों में रहना पड़ा, हवा पी के रहना है, और वहाँ उस आश्रम में वीरानियाँ पड़ गई थी। कोई लोग आता था तो उसे देख नहीं पाते थे, उसे दिखाई देता था, जितना भी, चाहे वो देवतागण हो चाहे वो राक्षसगण हो, कोई भी वैसे राख में विलीन पड़ी सी रहती है। तब ये कहानी सुनने के बाद विश्वामित्र कहते हैं कि अब वो समय आ गया है, आप जाइए, अब उनका उद्धार कीजिए, क्योंकि वो आपके ही प्रतीक्षा में हजारों वर्षों से ऐसे पड़ी है। और तब फिर उनकी आज्ञा से राम जाते हैं और उनके संपर्क से उनके पैर चरण छूते हैं। ऐसा दिया गया कि राम और लक्ष्मण दोनों अहिल्या के पैर छूते ही अहिल्या फिर से वैसे रूप में वापस आ जाती है और उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, खान पान देती है और फिर अपने पति के पास चले जाती है और वहाँ से दोनों का समागम हो जाता है, यानी पहले जैसा जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो चलते रहती है। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद अब विश्वामित्र कहते हैं कि अब हम धीरे धीरे मिथिला में प्रवेश करते हैं। और पूरी मिथिला की तैयारी हो रही थी और इसी तरह से जनक में जाने की बातें हो रही थी। और वहाँ से जैसे जैसे जब जनक में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोगों का भीड़ इकट्ठा, हुजूम लगा रहता, हर लोग, कई सारे राजा लोग, कई सारे ऋषिगण, समझ में नहीं आता है। राम देखते तो कहते हैं कि गुरुजी हम जाए तो जाए कहाँ, इतनी भीड़ है, हम रुकेंगे कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो कहीं पर एकांत जगह देखते हैं जहाँ पर पानी उनी का प्रबंध है, वहाँ पर रुक जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर रुकते हैं, इस बात का सूचना मिलता है जनक जी को। तो जनक जी को सूचना जैसे ही मिलता है कि वो आए हुए हैं, तो अपने पुरोहितों को लेकर के और साथ साथ दिया है सतानंद जी को लेकर करके, वो आगे सतानंद और अपने जो पुरोहित थे सतानंद और सतानंद जी को लेकर के, और वो दौड़े दौड़े चले आते हैं मिलने। विश्वामित्र आए और वहाँ पर आते हैं, उनकी जो भी है कुशल भावना से मिलते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं और सारा कुछ डिस्कस करते हैं। और उसके बाद डिस्कस करने के बाद उनको एक समुचित स्थान ग्रहण करने के लिए जगह बताते हैं और देते हैं। इसके बाद उनकी जैसी ही नज़र, ये सब बात होती ही उनकी नज़र जैसे ही राम और लक्ष्मण पर पड़ते हैं तो भी कहीं ना कहीं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी उनका तेजपन, ऐसा उनका शरीर बलवान हाथी के जैसा जिसमें लिखा गया है, इस तरह का उनका समागम था। और ऐसे ही मनोहर रूप से अविश्वनीय कुमार के जैसे दिखते थे। हर कोई उनके देखने के लिए कायल हो जाते थे और पूछते थे कि आखिर ये दोनों लोग, ये दोनों रत्न हैं, कहीं ना कहीं लगते हैं कि ऊंचे घरानों के हैं, कहीं ना कहीं लगते हैं कि ऐसे प्रतिष्ठित राजा के घर में जन्म लिए हो, लेकिन आपके साथ ये वनों में इस तरह से गुजर रहे हैं, क्या प्रयोजन है। तो सारे विश्वामित्र सारे चीज़ें कहानियाँ बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे सिद्धाश्रम में कैसे इन्होंने राक्षसों का मारा था, किस तरह से सारे राक्षसों का वध किया है। सब सुनने के बाद बहुत लोगों को आश्चर्य हो जाता है कि इतना छोटा बालक, इतनी सारी तेज, इतनी सारी चीज़ें। बहरहाल ये सब सारी बातें होती है और कहते हैं कि इन्हें भी मन था कि वो सारे धनुष को जानने की इच्छा थी, धनुष को देखने की इच्छा थी। और ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और ये यही चीज़ों के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, यही उत्सुकता से आए हैं। ये सब बातें चल ही रही थी और उनके रहने के सारे प्रबंध किया गया था।
और ये सब बातें कहीं ना कहीं उनके जो पुरोहित थे सतानंद जी, वो सब सारी बातें सुन रहे थे। अब वो सतानंद वही है, गौतम ऋषि के पुत्र हैं जो जनक के पुरोहित रहते हैं। अब ये सब सारे बातें सुनते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये सब सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, वो जानते थे। जैसे ही ये बातें सुनते हैं तो विश्वामित्र जी से वो सारी बातें करने लगते हैं। अच्छा, वो राम, यही राम आए जो मेरी माता को उद्धार करने के लिए आया था, आपने मेरी माता से मिलाया कि नहीं? वो सब सारी बातें होती है और बहुत देर तक, घंटों ये सब बातें चलती है। और तब फिर विश्वामित्र कहते हैं, सारी बातें बताते हैं कि जैसे जैसे क्या क्या हुआ और आपकी माता का उद्धार हो चुका है, माता ऑलरेडी आपके पिता के साथ ही हैं, समागम में हैं, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो काम मेरे तरफ से होना था मैंने बता दिया। और जैसे ही ये बातें ख़त्म होती है तो चल जाते हैं राम को फिर देखते हैं, राम लक्ष्मण की तरफ, तो राम लक्ष्मण की तरफ वो सारी बातें फिर विश्वामित्र की बताने लगते हैं। विश्वामित्र के पूरी पोटली खोल के रखते हैं कि विश्वामित्र जी कैसे हैं, क्या है, ऐसे गुणी ऋषि हैं, कई हजार सालों तक किस तरह से राजा का काम करते थे। उसके बाद वो सब सारी कहानियाँ बताते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कुशनाभ के पौत्र के रूप में इनका उद्गमन हुआ, कैसे राजा के रूप में रहते थे और राजा से ऋषि कैसे बने। वो सब सारी कहानियों को धीरे धीरे अवलोकन करते हैं और वो सारी चीज़ें राम को सुनाने लगते हैं। और राम लक्ष्मण सब सारी कहानी, वो सब सारे बारीकियों से सुनते हैं और तब वो सब सुनने के बाद और बताते हैं कि कैसे कैसे। और उस कहानी में वो बहुत एक लंबा कहानी है जो कई लोगों के बीच के लिए वो प्रेरणा का विषय बन जाता है। और कभी कभी लगता है कि राम और जो लक्ष्मण है उनके साथ जो रहने वाले ऋषि विश्वामित्र है वो अपने आप में एक ऐसे खिलाड़ी, एक मजे खिलाड़ी हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जीवन में उद्धार के लिए ही आए हैं। लेकिन उद्धार के पीछे का जो रहस्य था वो रहस्य भी कहीं ना कहीं चकाचौंध कर देती है, कहीं ना कहीं वो हमें सीखने को मजबूर कर देती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। और वही कहानी हम अगले अध्याय में जानने की, और किस तरह से विश्वामित्र की कहानी हुई थी और विश्वामित्र कैसे एक राजा से एक तपस्वी बने थे, एक ऋषि बने थे, उनके बीच कैसे कैसे संघर्ष हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने अछुवन सेना लेकर करके वशिष्ठ जी के पास गए थे और वशिष्ठ जी के पास कैसे तू मैं हुई थी। वो सारी घटनाएं को, वो सारी चीज़ें को सतानंद जी पूरी विस्तार में बताते हैं और वो कहानी अपने आप में एक बहुत देर तक चलती रहती है। और वही कहानी हम अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे कैसे विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी के बीच का संघर्ष था और कैसे चला था और कैसे एक राजा से एक महर्षि बने थे। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग मिथिला की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद धनुष का लोकार्पण होगा जिसमें कई सारे देवतागण, ऋषिगण, जितने सारे लोग आए हैं उनके बीच में चर्चा होगी, वो सब सारी बातें होगी और वह रहस्य खुलेगा। ऐसे रहस्य जानते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे, क्योंकि रामायण अपने आप में एक ऐसी कड़ी है जिसे जितना भी अंदर जाएं उतने ही कड़ी दर कड़ी खुलती ही जाती है। हमें लगता था कि हम रामायण पढ़ रहे हैं तो बस राम का ही गुणगान कर रहे हैं, राम का ही गुण सीखते हैं, लेकिन रामायण जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं इसमें बहुत सारे रहस्य खुलते जाते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं जब राम पूछने लगते हैं, कभी लक्ष्मण पूछते हैं और वो भी विश्वामित्र से पूछते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो रहस्य है जो रास्ते में मिलते हैं, किसी घटनाएं को, किसी को स्थल को देख करके या किसी आश्रम को देख करके या किसी नदी को देख करके, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ बताते हैं जिसमें कभी गंगा की बात आती है तो कभी रुद्र की बात आती है, शिव की बात आती है, तो कभी सती की बात आती है। ऐसे बहुत सारे कहानी, सती का कैसे रुद्र से मिलन होता है, उनके पीछे का क्या घटनाएं हैं, कैसे कार्तिकेयन का प्रादुर्भाव होता है, कैसे शिव और पार्वती का समागम होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिनको मैं अगर कंसीडर करते चलूँ तो रामायण अपने आप में ना ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा और चलता ही रहेगा। बट बहुत सारे चीज़ों को हम सेपरेट बाय सेपरेट स्टोरी के माध्यम से अलग करते जाएंगे, क्योंकि रामायण की जो कड़ी में जो मेन उद्देश्य है, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो जीवनी है, जो हमें सीखना है, उनके गुण से जो सीखना है, उनके जो दृष्टि पटल से सीखना है, उनके जो रास्ते में जो मुहिम छड़ी है, बहुत सारे जो संघर्ष जो लाइफ में जिया है, और संघर्ष को हमें जीवन में सीखना है। और वही संघर्ष की कड़ी में हम बहुत सारे चीज़
जो बताएंगे, जो काफ़ी रोमांच होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि हम अगले अध्याय में जो शुरू करने वाले हैं वो महर्षि विश्वामित्र और विशिष्ट गुरु वशिष्ठ जी के बारे में कैसे संघर्ष हुआ था और कैसी कहानियाँ रही, वो तमाम कहानी हम अगले एपिसोड में लाएंगे। तमाम इस कहानियों के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें कि ऐसी ही रामायण की कड़ी हम कहानियाँ सुनाते रहेंगे और आपको ऐसे ही ओके हम ऐसे ही आपको कहानियाँ सुनाते रहेंगे और ऐसे ही बहुत सारे कड़ी में बहुत सारे जो लर्निंग सीरीज है हम लाते रहेंगे, जिससे हम कुछ नया बदल सके, अपने आप में नया चेंज ला सके और एक अच्छे सोसाइटी का विकास कर सके, एक अच्छे इंसान का डेवलपमेंट कर सके और हम भी एक अच्छा इंसान बने। इस प्रोसेस में जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उसमें हम भी एक अच्छा इंसान बनते जाते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ अच्छा करें और ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ते रहें और इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।